Hello dear students, how are you? Now today's topic is fractions. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो सपोज़ कि एक फैमिली है और उस फैमिली में 4 मेंबर है, राइट, क्लियर। अब उस फैमिली में अगर 4 मेंबर है और किसी दिन उस फैमिली में एक पिज्ज़ा आ गया, सपोज दैट इज़ अ पिज्ज़ा, राइट। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सर्कल जैसा दिख रहा है, उसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि वो पिज्ज़ा आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर एक फैमिली में 4 मेंबर जैसे मैंने कहा और एक पिज्ज़ा आपके पास, और उसको आप क्या बोलते हो कि हमें इक्वली इसको डिवाइड करना है, ठीक है, यानी उन 4 मेंबर्स में डिवाइड करना है। तो यानी कि आप देखेंगे कि आप उस पिज्ज़ा को कैसे कट करोगे, लाइक दिस, राइट, क्लियर। एंड वन मेंबर गेट दिस पोर्शन, जो ये शेडेड है, शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, उतना क्या होगा, उस एक व्यक्ति को, उस फैमिली के एक पर्सन को उतना पिज्ज़ा मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है इस पूरे पिज्ज़ा का, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 मेंबर है, 1 2 3 4, यानी कि जो ये वाला जो पीस है, ये वाला जो टुकड़ा होगा वो 1 पर्सन को मिलेगा, ये वाला दूसरे पर्सन को मिलेगा, ये वाला तीसरे मेंबर को मिलेगा, और ये वाला चौथे यानी कि 4th मेंबर को मिलेगा, राइट। तो आप देखेंगे कि जो 1 पर्सन को जितना मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस शेडेड पोर्शन को, कि जैसे हमने फर्स्ट मेंबर को दिया, तो इसका मतलब इस टाइम इसकी कंडीशन क्या होगी, यानी कि जो अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाऊंगा बच्चों, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/4, राइट। ऐसे जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हम कहते हैं कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी थिंग है, हम बोलते हैं कि इसका हाफ पोर्शन मुझे दे दो आप। तो हाफ पोर्शन का मतलब हुआ कि सपोज आपके पास यहाँ पे कोई लाइक दिस एक अनदर सर्कल है, या अनदर कोई सपोज ये चपाती है, ठीक है, क्लियर है। और अगर आपकी फैमिली में आप 2 भाई बहन हैं और आपने कह दिया कि इस चपाती का हाफ पोर्शन मुझे दीजिए, तो हाफ पोर्शन लाइक दिस हाफ पोर्शन ही हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये हाफ पोर्शन बचेगा एक बच्चे को मिलेगा, ये वाला किसको मिलेगा, दूसरे बच्चे को मिलेगा, क्लियर है। तो इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लाइक दिस 1/2, तो दैट विल बी अ फ्रैक्शन, क्लियर। तो इट मीन्स वी वी कैन से दैट अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ रही है, जैसे 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है, ये क्या है, किसी होल का, यानी होल माने पूरे का। जैसे ये यहाँ पे आपने देखा 1 पिज्ज़ा था, उसका क्या है, एक 1/4 पार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक चपाती थी, ठीक है, 2 बच्चों में हमने उसको डिवाइड कर दिया हाफ हाफ, तो आप देखेंगे कि 1/2 आपको क्या मिलेगा, इस चपाती का क्या मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा बच्चों। देखो ये एक पार्ट ही हुआ, एक पार्ट ही हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, क्लियर। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि आखिर फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। तो नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स आपने देखा यहाँ पे कि जैसे अभी हमने यहाँ पे 1/4 लिखा, यहाँ पे 1/2 लिखा, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि जो 1 है, देखो एक तरफ से देखा जाए तो ये रेशियो फॉर्म में आ गया, देखो ये रेशियो फॉर्म में 1/4। तो जो इसका अपर पार्ट होता है, यानी कि जो अप वाला पार्ट है, उसको बोलूँगा मैं क्या, न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर। और 4 को क्या बोलते हैं, यानी कि जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यानी कि अपर पार्ट न्यूमरेटर एंड सेकंड पार्ट यानी जो लोअर पार्ट है इसका, वो कहलाएगा आपका डिनोमिनेटर, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है कि न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ये देखो लेस का साइन है, किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि जो अपर पार्ट है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, लोअर पार्ट से। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी जो आपके पास फ्रैक्शन बनती है उसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक दिस 2/3। देखो 2 क्या है, अपर पार्ट है, तो इज स्मॉलर देन 3, 2 इज स्मॉलर देन 3, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2/3, 3/4, 5/6, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 7/9, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स होंगे, यानी कि नोमिनेटर यानी जो अपर पार्ट है, 2 इज अ नोमिनेटर एंड 3 इज अ डिनोमिनेटर। तो आपने देखा कि 2 क्या है, छोटा है, 3 बड़ा है, यहाँ पे 3 छोटा है, यहाँ पे 4 बड़ा है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे बच्चों एक नोट है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। आप देखेंगे कि जो
हमेशा इस यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी जो वैल्यू आती है हमेशा क्या आती है, 1 से स्मॉल आती है। अगर आप 2 में 3 का डिवाइड करोगे तो आपकी पॉइंट में वैल्यू आएगी। क्लियर है। नाउ सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों प्रॉपर का ही जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे आपने देखा कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर है। न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। देखो ये बड़ा ग्रेटर का साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका इधर इसका माउथ खुला है, तो यानी कि ये न्यूमरेटर बड़ा होगा, और यहाँ पे माउथ क्लोज है। देखो यहाँ पे इस साइड उसकी चोंच है, एक तरफ से चिड़िया की जैसे बोल सकते हैं चोंच है, तो उस तरफ क्या आएगा, इसका वाला छोटा वाला पोर्शन इधर आएगा। तो आपने देखा कि बड़ा इधर है यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर विल भी, जैसे एग्जांपल हम बताएंगे तो 5/4, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 5 इज ग्रेटर देन 4, 17 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 4। तो सिमिलरली यू कैन राइट अनदर एग्जाम्पल्स, राइट। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी एक नोट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको मैं बता रहा हूँ कि हर नेचुरल नंबर जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसे, देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ आपका कि 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसकी वैल्यू खुद क्या है, 2 ही तो है। 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो 2 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 2 है, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/1। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में बन गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्या है, न्यूमरेटर है, और 1 क्या है, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और वैल्यू तो वही रहेगी। 2/1 भी क्या होता है, 2 ही होता है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से। इसका मतलब क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही आप सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे मैं कहूँगा 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो 3/1 भी क्या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी कि 3 भी क्या होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जितने भी, जैसे 5/1 लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो हर नेचुरल नंबर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नाउ थर्ड टाइप इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे इसका नाम से ही आपको लग रहा है कि मिक्स्ड हो रखा है। अब किसका मिक्स हो रखा है, किस किस नंबर का हम इसको मिक्सअप करके बनाते हैं, देखते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर एंड अ होल नंबर, यानी कि कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों, प्रॉपर का, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का, जो हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, एंड होल नंबर का, ठीक है। इनको हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा, लाइक दिस। एग्जाम्पल देखिए, 1/3। देखो 1 क्या है यहाँ पे, 1 होल नंबर है, और 1/3 क्या दिख रहा है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर मतलब क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे देखो इसको रीड करने का तरीका क्या होता है, 1 होल 1/3। यहाँ पे देखिए 3 होल 2/5। देखो यहाँ पे क्या, 3 क्या होल नंबर है, और 2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12 होल 1/10। सिमिलरली यू कैन मेक अनदर एग्जाम्पल्स, राइट। होप कि आपको ये क्लियर होगा। बाकी के जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।